Good morning, dear students. Today is your math class. Students, today I shall solve remaining questions of exercise 5B. और इसमें 5B में हमने क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया था। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 11। तो बच्चे सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है पहले और उसमें देखना है हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है कि इसमें रेशनल नंबर गिवन है कि जो रेशनल नंबर गिवन है ये इनमें से कौन से लोएस्ट फॉर्म में होंगे। ओके, लोएस्ट फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 5B क्वेश्चन नंबर 11 और उसका ए पार्ट ए। तो फर्स्ट है -5/15। तो हम के जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते थे बच्चे, हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते थे, हम उसका जो हमारे न्यूमरेटर होता था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे, सॉरी एचसीएफ लेते थे। और जो एचसीएफ आता था उससे हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे और उससे हमें जो गिव्स आउट होता था वो हमारा क्या होता था, क्वेश्चन का आंसर होता था। तो यही हमें क्या है, लोएस्ट फॉर्म, ये सेम 9 की तरह ही करना है। बस इसमें हमें ये बताना है कि जो लोएस्ट फॉर्म होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, 9 में तो हमें सबको आंसर मानना था। ओके, सारे क्वेश्चन का आंसर देना था। बट इसमें जो हमें आंसर देना है, बस जो हमारे लोएस्ट फॉर्म में होगा उसको हम आंसर मानेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो अगर हम इसका एचसीएफ लेते हैं बच्चे, तो 5 और 15 का एलसीएम लेंगे एचसीएफ, तो कितना होता है, 5 और 15 का एचसीएफ होता है बच्चे 5। ओके, अब 5 देखो, अगर हमारा एचसीएफ 1 आता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी भी रेशनल नंबर का, जैसे अब ये फर्स्ट रेशनल नंबर है a -5/15। अब इसका एचसीएफ हम क्या देख रहे हैं, 5 आया। ओके, अब इसका एचसीएफ 5 आया, इट मीन्स ये हमारा क्या है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में होगा जब हमारा एचसीएफ 1 आएगा किसी भी नंबर का। अब लोएस्ट फॉर्म में क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि देखो इसका एचसीएफ 5 आया है। ओके, जब एचसीएफ 5 आया तो अब इसको क्या, न्यूमरेटर को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, और डिनोमिनेटर को भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हमें क्या मिलेगा, -1/3। तो बच्चे ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। बट हमें लोएस्ट फॉर्म करके दिखाना नहीं है, हमें बस चेक करना है, बताना है कि जो गिवन रेशनल नंबर हैं उनमें लोएस्ट फॉर्म कौन कौन से हैं। तो इसलिए ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में ये एचसीएफ लेके बनाया जा सकता है, बट जो गिवन है वो हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ओके, अगर इसका एचसीएफ 1 आता तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में होता। बस हमें इस क्वेश्चन नंबर 11 में यही देखना है कि जो हमारा लोएस्ट फॉर्म में होगा उसका एचसीएफ 1 आएगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नो, और इसको हम दिखा भी देंगे कि क्यों नहीं है। ओके, तो आंसर में क्या आ जाएगा, नो। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 से ज़्यादा है। ओके, अब इसका बी देखते हैं बच्चे। बी आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन बताता हूँ, ये गिवन नंबर है, इसमें हमें बताना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ देखते हैं, अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो इट मीन्स ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ओके, तो लोएस्ट फॉर्म में हम इसको ला भी सकते हैं अगर दिखाना हो तो 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। बट
हमें लाना नहीं है, हमें बस चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में है नहीं है। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF हमारा 1 आना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो वो हमारा रिलेशन नंबर लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया ए का 9। बी देखते हैं इसका। बच्चे बी है इसका, बी गिवन है 3/-7। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक पॉजिटिव डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर। ओके, तो कैसे बनाते हैं हम, -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, 3 × -1/-7 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -3/7। ओके, ये हमारा क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर हमने चेंज कर दिया, पॉजिटिव आ गया, न्यूमरेटर हमने नेगेटिव बना दिया। आफ्टर दैट हमें अब ये चेक करना है कि ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में है नहीं है। तो हम क्या, मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। तो न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 7। बच्चे अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 3 और 7 का 1 आएगा। बिकॉज 3 और 7 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता है। ओके, जब गिवन नंबर किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो HCF कितना हो गया, 1। बच्चे 1 आ गया, इट मीन्स ये हमारा जो गिवन नंबर है क्या होगा, ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में होगा। ओके, बस यही हमें चेक करना था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि HCF कितना आया, 1 आया। अगर इसको हम 1 से भी डिवाइड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमारा -3/7 ही मिलेगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, यस हो गया। और इसका थर्ड और देखते हैं। थर्ड आई होप समझ में आ गया होगा। तो थर्ड देखते हैं। देखो इसका थर्ड है बच्चे, थर्ड जैसे अभी हमने चेंज किया था उसी फॉर्म में आ रहा है ना। उसका सॉरी बी जो सी है, इसका सी अभी हमने बी को चेंज करके बनाया ना था -3/7। तो इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि इनका HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर डी बच्चे, डी क्वेश्चन नंबर ई और एफ। ओके, तो ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 के जो होमवर्क होगा वो डी, ई एंड एफ, ये आपको होमवर्क है। ओके, जैसे पता है वैसे ही करना है। गिवन नंबर होगा, ओके, तो उनके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं उनको हम चेंज कर लेंगे। सॉरी, चेंज नहीं, उनका HCF ले लेंगे। अगर HCF हमारा 1 आता है तो जो गिवन नंबर है वो क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म होगा। नहीं है तो हमारा अगर 1 से ज़्यादा आता है, 1 से ज़्यादा आता है तो वो हमारा लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें यही चेक करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो ये मैं समझा दूँ पहले। असेंडिंग ऑर्डर ये बच्चे कभी आप भूलोगे नहीं, ऐसे बताऊंगा मैं। ओके, फर्स्ट असेंडिंग और एक आता है हमारा डिसेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग। टू टर्म होते हैं बच्चे हैं, एक असेंडिंग है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब होता है बच्चे, मैं एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई रूल नहीं होता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो रूल होगा। बस एक याद करने के लिए बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है और डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है। तो असेंडिंग मीन्स बच्चे जैसे हम स्टेयर यूज करते हैं ना, है ना, तो नीचे से हम क्या करते हैं, ऊपर के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स सबसे पहले क्या आता है, वन सीढ़ी आएगी ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो जब स्टेयर हम यूज करते हैं तो 1 सीढ़ी, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे क्या होती हैं कि हमारी स्टेयर्स की जो सीढ़ी होती हैं वो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। इट मीन्स
असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर आता है जो हमारी स्मॉल नंबर होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मतलब इसका ये हुआ कि असेंडिंग में हम क्या अरेंज करते हैं, सबसे पहले स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हो गया असेंडिंग। ओके, अब आता हमारा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग असेंडिंग का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है, इट मीन्स हम छत पे चढ़ गए हैं और छत पर चढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम नीचे को उतरेंगे। तो सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी होगी है ना, उसको नंबर 4 दिया, उससे नीचे वाली को 3, फिर 2, फिर 1। इट मीन्स हम जब छत से नीचे उतरेंगे तो हम क्या, सबसे बड़ी वाले जो सबसे नंबर ज़्यादा है जिस सिटी का, उससे नीचे को उतरते आएंगे और कम वाली की तरफ आएंगे, है ना। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटे की तरफ। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक और बताता हूँ इसमें। असेंडिंग बच्चे, जैसे ए से हमारा स्टार्ट है ना, तो हम मान लेते हैं असेंडिंग में क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके क्या आती है, वैल्यू ज़्यादा आती है ना। तो असेंडिंग मतलब A4 ऐड करना। तो इसमें किसी भी नंबर में जब ऐड करेंगे तो पहले कम आएगा, उससे फिर ज़्यादा आएगा, फिर उससे ज़्यादा आएगा। क्योंकि हम किसी भी नंबर में जब ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, वो पहली वाली वैल्यू से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे कि असेंडिंग मीन्स कम से ज़्यादा की तरफ। ओके, और डिसेंडिंग इसका अपोजिट होता है। तो ये तो था असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में थोड़ा बताया मैंने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, इसमें कुछ रेशनल नंबर हैं जैसे A, B, C, D। तो मैं ए करके बताता हूँ। ओके, फिर बाकी आपको होमवर्क करना होगा। तो ए में हमें गिवन है -5/7, -3/14, 4/7 एंड -6/7। ये हमारे रेशनल नंबर गिवन है और ये हमें अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम इनका डिनोमीटर देखते हैं। डिनोमीटर हमारा सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे जो 3 रेशनल नंबर के डिनोमीटर हैं वो सेम हैं, बट एक रेशनल नंबर है उसका डिनोमीटर डिफरेंट है। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमीटर है सेम करना पड़ेगा। और डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एलसीएम लेते हैं डिनोमीटर का। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 7, 7, 7 एंड 14, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो बच्चे एलसीएम कितना आता है इसका, 7 आएगा। ओके, तो हम 7 आएगा ना, 7 आ गया, ओ सॉरी 7 नहीं बच्चे, इसका एलसीएम जो आएगा वो 14 आएगा, 14। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 7, 7, 7 एंड 14, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, 7 2 जा 14, अभी 2 से 1, 1, 1, 1, तो कितना हो गया, 7 × 2 = 14। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया, 14। अब बच्चे हमें क्या करना है, अब हमें अच्छा, जो हमारा रेशनल नंबर है इसे जो इसका डिनोमीटर है इसको 17 करने के लिए हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिनोमीटर जब हम एलसीएम निकाल लेते हैं और हमें डिनोमीटर एलसीएम के इक्वल लाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, जिस भी रेशनल नंबर का हमें डिनोमीटर एलसीएम के इक्वल करना है तो एलसीएम को उस डिनोमीटर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो भी आता है उसको फिर हम उसके नोमीटर और डिनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं हमें इसको 14 करना है, तो 7 से 14 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 टाइम्स होगा डिवाइड, तो उस 2 से मल्टीप्लाई इसके नोमीटर और डिनोमीटर में कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही हमारा -3/14 है। अब ये 14 है, एलसीएम में 14 है, तो इसमें तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4/7, तो इसमें भी हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 लाने के लिए, 2 का, तो नोमीटर में भी 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में भी। नेक्स्ट है हमारा -6/7, इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। ओके,
अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा -10/14, वो -3/14, 8/14, -12/14। तो बच्चे ये हमें न्यू रेशनल नंबर मिले हैं, ओके, और जिनका डिनोमिनेटर बिल्कुल एकदम सेम है, ओके। अब ये में हमें क्या करना है, असेंडेंट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने बच्चा था असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है ना, सबसे स्मॉल जो होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे तो बताया था मैंने। तो बच्चे जो रेशनल नंबर है में हमें देखना है, जिस भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे फर्स्ट आएगा, है ना, पहले आएगा। तो -10, -3, 8 एंड -12। तो इनमें सबसे स्मॉल कौन सा होगा? सबसे स्मॉल बच्चे वो होता है जब हमारा इंटीजर नेगेटिव हो, ओके। किसी भी नंबर पर हमारा जो इंटीजर नेगेटिव होगा, अब वो नंबर देखने में स्मॉल बड़ा होगा, है ना, लार्ज होगा, जैसे 12 और 10 और ये 3। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो सबसे छोटा जो होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ क्या आ जाएगा -12/14। उसके बाद अब यहाँ पे ये साइन यूज करेंगे, ओके। उसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या आएगा, इससे जो छोटा था वो कौन सा था, 10। तो ये 10 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या आएगा फिर 3/14, और लास्ट आएगा हमारा 8/14। तो इससे हमें देखो, तो ये हमारे क्या हो गया, असेंडिंग फॉर्म में, ओके, असेंडिंग फॉर्म में। तो इसी के अकॉर्डिंग ये -12/14 किसका आया था, -6/4 का, ओके। उसके बाद ये आया था 10, ये किसका आया था, -5/7 का। उसके बाद ये किसका आया था, ये तो हमारा यही था। और लास्ट था हमारा 4/7। तो ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग फॉर्म में आंसर हो गया, ओके, रेशनल नंबर को। और ये बच्चे जो मैंने साइन यूज किया है, इट मीन्स होता है जब इसके आगे कोई नंबर लिखा होता है तो ये नंबर इस वाले से छोटा होगा, या हम ये कह सकते हैं ये वाला नंबर इस वाले से क्या है, ग्रेटर है, ओके। तो ये हम करते हैं ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन होता है, ओके। और दूसरा हमारा स्मॉल का साइन होता है। तो ये इससे बड़ा है, ये सॉरी, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा, ये फिर इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें बच्चे हमारा 12 का -6, जो हम इसको अरेंज करेंगे, ओके। तो -6/4 और -5/7, -3/14 एंड लास्ट 4/7। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे 12 का ये। तो बच्चे इसमें होमवर्क आपको क्या है, होमवर्क है 12 में बी करना है आपको, सी करना है, और क्या है इसमें डी। ये आपको खुद से सॉल्व करके और नोटबुक में करना होगा, चेक मुझे कराना होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अब इसमें बच्चे हमें बताना है कि जो इसमें गिवन रेशनल नंबर हैं, ठीक है, उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा। तो करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। इसका ए है और है हमारा 4/9, -5/6, 3/27, ओके, माइनस का। तो इसमें हमें बताना है कि जो ये 3 है रेशनल नंबर, ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, है ना, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर माइनस में है, नेगेटिव में है, उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो ये हमारा इतना ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा हमारा, इतना ही रहेगा। और ये हम इसको क्या कर लेंगे,
3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन -27 मल्टीप्लाई 1, तो इससे हमें क्या मिलेगा -3 अपॉन प्लस के 27। तो अब रेशनल नंबर क्या हो गया हमारे, रेशनल नंबर हो जाएंगे 4/9 -5/6 -3/27। अब बच्चे हमें कंपेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा फर्स्ट, तो हम पहले इनका डिनोमीटर सेम करेंगे। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 9, 6 एंड 27, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से 9, 3, 2 3 जा 6 एंड 27। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 1 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितने होते हैं 54। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 54 आ गया। अब फर्स्ट हम रेशनल नंबर लेते हैं, इसका हमें क्या करना है, जो डिनोमीटर उसको 54 करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमें इसको भी चेंज करना है, इसके डिनोमीटर को, तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो तो 9 टाइम। ओके, अब इसको भी हमें चेंज करना है, सेम लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम, क्योंकि इससे ये 2 टाइम डिवाइड होगा। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा अब हमें 24/54 -45/54 -6/54। तो बच्चों इनका जो न्यूमरेटर, देखो डिनोमीटर सेम हो गया। अब इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, रेशनल नंबर को ऐड करने से पहले या सब्ट्रैक्ट करने से पहले, या हमें कंपेयर करने से पहले, और या हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले हमें क्या करना होता है, डिनोमीटर को सेम करना होता है। अगर डिनोमीटर हमारे सेम नहीं होते हैं तो ओके, तो डिनोमीटर सेम हो गए। अब बच्चे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट नंबर बच्चे देखो, अगर लाइन नंबर है ये हमारे, है ना, नंबर लाइन है, और सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, और बच्चे 0 के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस वैल्यू, और राइट में क्या होती है, प्लस वैल्यू। तो जो माइनस वैल्यू आएंगी, जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं, वो क्या होती हैं, हमारी स्मॉलेस्ट होती हैं। ओके, अगर कंपेयर करते हैं पॉजिटिव वाले से, अब पॉजिटिव की तरफ को जितना भी हम देखो बढ़ता चले जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमारी लार्जेस्ट होती चली जाएंगे, लार्जेस्ट होती चली जाती हैं। और हम इधर नेगेटिव वाले की तरफ जितना भी बढ़ते चले जाएंगे आगे को, क्या होगी, हमारी छोटी होती चली जाएंगे, स्मॉलेस्ट होती चली जाएंगे। ओके, तो इट मीन्स हमने देखा कि सेंटर से अगर 0 की तरफ, सेंटर से माइनस की वैल्यू मतलब बढ़ती चली जा रही है, है ना, जो नंबर लाइन है हमारी नेगेटिव वाली बढ़ती चली जा रही है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, उनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, स्मॉलेस्ट होती चली जाएगी। लेकिन प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में 0 से हम प्लस में कितना भी आगे बढ़ते चले जाएं, वो हमारी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो अब ये जो हमारे गिवन रेशनल नंबर हैं बच्चे, हम देखते हैं, तो देखो ये है प्लस के, है ना, प्लस के 24, माइनस के 45 और माइनस के 6। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा बच्चे होगा जिस नंबर पे इंटीजर हमारा नेगेटिव होगा, और वो हमारा देखने में क्या होगा, हमें लार्जेस्ट लगेगा, लार्ज लगेगा। तो देखो देखने में हमें 45 कंपेयर करते हैं, तो 45 हमारा क्या लगता है, हमें लार्जेस्ट नंबर लगता है, बट इस पर क्या है, नेगेटिव हमारा इंटीजर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -45/54। और ये किसका नंबर है, ये हमारा किसका आया था, ये आया था -5/6 का। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो -5/6 क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, तो ऐसे ही आपको हल करने थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए। ओके, ए का क्या हो जाएगा, -5/6। तो ऐसे ही इसमें अब बच्चे इसका होमवर्क है इसका,
क्वेश्चन नंबर बी, सी एंड डी ये आपको होमवर्क करने हैं, सेम ऐसे ही होंगे। ओके, अगर न्यूमरेटर हमारा किसी भी डिविजन नंबर का डिनोमिनेटर माइनस में होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने के बाद उसका फिर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा जैसे हमने इसमें किया है, और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा फिर हम उसमें कंपेयर करेंगे कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट होगा। ओके, अगर दिक्कत आए कि कौन सा स्मॉलेस्ट होगा तो मैंने अभी बताया था नंबर लाइन वाला, जो हमारी नंबर लाइन होती है। ओके, अगर माइनस प्लस की दो वैल्यू होंगी हमारे पास, अगर माइनस वाली ज़्यादा है, ठीक है, अगर इधर को आएगी ज़्यादा वाली तो क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ए। आंसर क्या हो गया, -5/6। तो बाकी ये आपको घर से करने होंगे, अगर नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट्स करना। ओके, मैं समझा दूंगा। और फिर है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 का अपोजिट है, इसमें क्या बताना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही करना है। पहले हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद में फिर हम सबसे पहले बड़ी लेके आएंगे वैल्यू, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी। मैंने बताया था असेंडिंग का और अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग। तो 14 का ए, इस 14 का ए है, तो इसमें मैं देखो ए है 5/7, 3/7, 5/2 एंड 3/4। ये बच्चे हमें अरेंज करना है कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7, 7, 2 एंड 4 का जो एलसीएम होगा कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं 1 2 टाइम्स, फिर 2 से 7 7 1 1, फिर 7 से 7 7 7 1 1। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 × 2 × 7 इक्वल टू 2 2 4 4 4 7 28। एलसीएम कितना आ गया, 28। तो बच्चे ये हमारा जो इसमें फर्स्ट रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 28 करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से इसको एलसीएम को डिवाइड कर देंगे। तो कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर हमें, 5 × 4 7 × 4। ओके, फिर सेकंड वाला इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2। इसमें क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3/4, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ओके, तो देखो अब इनको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/28, 12/28, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 5 से कितने होते हैं, कितने होते हैं, 0 एंड 6। ओके, 14 5 जा 60, नहीं बच्चे 70 होते हैं। ओके, 17/28 एंड 21/28। तो देखो इनके सब के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, सेम हो गए ना। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, सॉरी डिसेंडिंग बच्चे। तो डिसेंडिंग में क्या बताया था मैंने, ऊपर से नीचे आना, जैसे हम छत से नीचे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें देखो जिसका, अब देखो ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव, इनके न्यूमरेटर पॉजिटिव हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें, जो लार्जेस्ट होगा 70। ओके, 70/28। उसके बाद क्या, अब इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। असेंडिंग में ये वाला साइन यूज करते हैं, डिसेंडिंग में हम ये वाला यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्रेटर होगा
फिर इसके बाद होगा हमारा 21/28, फिर इसके बाद होगा 20/28, फिर इसके बाद होगा 12/28। तो बच्चे हमारा 70/28 किसके लिए आया था? 5/2 के लिए। और 21 ये किसके लिए आया था? 3/4 के लिए। 20 ये किसके लिए आया था? ये आया था हमारा 5/7 के लिए। और लास्ट हमारा क्या है? 12। तो 12 किसके लिए हमें आया था? 3/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। तो बाकी भी क्वेश्चन हमें ऐसा ही करना है। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का 5 देखो। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो होमवर्क क्या होगा इसका बच्चे? 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का होमवर्क होगा B, C एंड D। ये आपका होमवर्क होंगे। और ये आपका एग्जाम में भी आया था, हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था, उसमें भी असाइनिंग और डिसेंडिंग में लगाने के लिए हमें आए थे क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे 14 के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब इनमें हमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 ए, क्वेश्चन क्या है हमारा? 4/7 = 24। और नीचे हमें क्या दिया है? बॉक्स दिया है। इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है? बॉक्स दिया है। ओके, तो देखो हमें क्या करना है बच्चे? हमें ये करना है कि फर्स्ट जो हमारा रेशनल नंबर है और दूसरा वाला जो रेशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर, तो इसका न्यूमरेटर कितना है? 4 और इसका न्यूमरेटर कितना है? 24। तो बच्चे ये जो न्यूमरेटर है पहले वाले से कितने टाइम्स मोर है, या कितने टाइम्स क्या है? गुना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर से इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या मिलेगा हमें? 6। ओके, इट मीन्स 4 में अगर हम अगर 4 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24। देखो 6 × 4 = 24। तो हमने यही निकाला है कि जो हमारा न्यूमरेटर है। ओके बच्चे, अगर न्यूमरेटर इधर भी न्यूमरेटर दिया है, इधर भी दिया है, और इधर डिनोमिनेटर दिया है, इधर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर निकालने के लिए जो हमारे न्यूमरेटर दोनों दोनों तरफ डिनोमिनेटर दिया है, तो बड़े वाले न्यूमरेटर को छोटे वाले डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो आएगा उससे हम क्या करेंगे बच्चे? फिर उसके डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर 7 × 6 = 42। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 42। ओके, इसका बी देख लो एक बार। बी है हमारा -6/5। अब इसमें न्यूमरेटर पूछ रहा है। ओके, डिनोमिनेटर दिया है 25। अब इसका डिनोमिनेटर देखो, ये हमारा क्या है? 5 का दूसरे रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कितना है? 25। तो ये कितना मोर देन कितना है, मतलब इससे कितना ज़्यादा है ना? इसका हम निकालने के लिए क्या करेंगे? इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर देंगे। तो 25 को डिवाइड करेंगे किससे हम? 5 से। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 5 टाइम। तो इस 5 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? -6/5 = -30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें बस यही निकालना है कि जो हमारा पूछा है, न्यूमरेटर पूछा हो या डिनोमिनेटर पूछा हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है आपका, हाँ, इसमें बच्चे ये कितना आएगा? -5 आएगा, क्योंकि जब हम देखो ये कितना 25 है ना, माइनस का 5 से डिवाइड करते हैं -5 आएगा। तो -5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अगेन देखो, दोबारा बताता हूँ, ये हमारा रेशनल नंबर दिया है और दूसरा भी हमें दिया है। तो दूसरे रेशनल नंबर में न्यूमरेटर दिया है, डिनोमिनेटर नहीं दिया। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर दिया है
इस वाले को दूसरे वाले को पहले वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो आएगा हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। दूसरे में देखते हैं, न्यूमरेटर, दूसरे में न्यूमरेटर पूछा है, डिनोमीटर दोनों दिए हैं। तो दूसरे वाले डिनोमीटर को पहले वाले डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे और उसको डिवाइड करके कितना आएगा, -5, और ये -5 इससे क्या करेंगे हम, फिर इसमें इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -6 मल्टीप्लाई -5 इजिकल टू क्या होता है, 30, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल टू प्लस होते हैं। ओके, सी देखते हैं। सी है हमारा 5/2 इजिकल टू -10 प्लस, और यहाँ पे क्या है हमारा, एक बॉक्स दिया है। तो बच्चे अब इस वाले में सी में हमें क्या पूछ रहा है, डिनोमीटर पूछ रहा है, और न्यूमरेटर दोनों में दिया है। तो दूसरा वाला जो न्यूमरेटर है पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो -10/5 कितने टाइम डिवाइड होगा, -2 टाइम्स। अब इस -2 से इसके डिनोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × -2 इजिकल टू -4, कितना आ जाएगा, -4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, -4। अभी इसमें होमवर्क है बच्चे, होमवर्क है आपको क्वेश्चन नंबर डी, ये आपको खुद करना होगा। आई होप समझ में आ गए होंगे बच्चे। अच्छा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16, और 16 में बच्चे हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। और ये बच्चे ये बताने के लिए हमें सब पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, प्रीवियस जो भी क्लास हुई हैं, कि हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें 16 का ए। अब ये देखते हैं ट्रू है या नहीं है ना। तो ये दिया है कि -4/-7 इज़ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या ये नेगेटिव रेशनल नंबर है बच्चे? नहीं, मैंने क्या बताया था, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन आएगा, मतलब सेम इंटीजर होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इट मीन्स ये क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, है ना। पॉजिटिव तो होते हैं जब सेम इंटीजर आएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। या तो ये ऐसे हो सकता है, या हम इसको 4/7 भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम हैं। ओके, सेम फॉर्म ही होती है, तो क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव। और इसमें बोला क्या है, क्या ये नेगेटिव है, इट मीन्स नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहले में क्या आएगा हमारा, पहला तो हमारा फॉल्स आएगा, फॉल्स। बी देखते हैं, बी होगा बच्चे इसका कि -7/-3 इज़ ए लेस देन 0। क्या ये 0 से नंबर लाइन लेते हैं हम। ओके, नंबर लाइन और सेंटर में क्या होता है, 0। 0 के लेफ्ट में क्या होते हैं, माइनस वैल्यू, और राइट में क्या होती है, हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों देखो, ये है -7/-3। अभी मैंने बताया कि जब सेम इंटीजर होते हैं तो हमारी क्या वो रेशनल नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, -7/-3, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 7/3। तो ये क्या है, हमारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हमारा राइट साइड को आएगा, है ना। और जब हम पॉजिटिव में 0 से, अगर 0 से दूर जितना भी जाएंगे, क्या होंगे, हमारी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती हैं, है ना, 0 से बढ़ती चली जाती हैं। बट हम नेगेटिव में जितना भी 0 से दूर जाएंगे तो हमारी क्या होंगी, वैल्यू घटती चली जाएंगी। तो 0 के पास वाली और 0 से दूर वाली में अगर कंपेयर करेंगे तो पास वाले की जो वैल्यू होती है ज़्यादा होती है, दूर वाले की कम होती है। ये तो होगी नेगेटिव वाली बात। पॉजिटिव में 0 से जितना भी हम दूर जाएंगे, हमारी जो नंबर होंगे उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें बी में पूछा है कि -7/-3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो गिवन रेशनल नंबर है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि सेम इंटीजर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि ये 0 से जितना भी दूर आएगा, ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी भी हमारा
अब ये 0 से बड़ा होगा ना, लेकिन इसमें क्या दिया है कि क्या ये 0 से कम है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी, बच्चे सी देखते हैं। -2/-3 दिया है एंड क्या दिया है, -4/-6 और 4/-6 दिया है। आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? हाँ बच्चे, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। अब ये इक्विवेलेंट क्यों होंगे, ये आपने किया है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपने किए थे क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इसमें भी चेक किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये खुद को चेक करना है। बस इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और ये ट्रू क्यों होगा, ये आपको चेक करके मुझे होमवर्क में दिखाना है, ये असाइनमेंट होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर तो ट्रू होगा, बट क्यों होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है।